अस्सलामुअलैकुम BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से शदीद तबाही, 4000 अमवात, 15,000 जख्मी, 5.5 हजार से ज़्यादा इमारतें ज़मींदोज़। MCD मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब फिर हंगामे की नज़रें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने आम आदमी पार्टी का ऐलान। और आसाम में शौहरों के खिलाफ कार्रवाई, बाप की गिरफ्तारी का खौफ, बेवा खातून की खुदकुशी, मासूम बच्चे हो गए बेसहारा। और अब खबरों की तफसील। तुर्की और शाम के लोगों ने पीर के रोज़ जो तबाही देखी है वो बहुत शदीद है। यहाँ ज़लज़ले की वजह से खौफनाक तबाही जारी है। दोनों ममालिक में अब तक 4000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 थी। ज़लज़ले के झटके इतनी शदीद थे कि हज़ारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तुर्क इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक 5606 इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं। तबाही का यही मंजर शाम में भी देखा गया है। तुर्किया के वज़ीर सेहत ने बताया है कि मौसम और आफत का दायरा इमदादी टीमों के लिए चैलेंजेस पैदा कर रहा है। ख़राब मौसम के बायस रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर भी परवाज नहीं कर पा रही हैं। यही नहीं, हाल ही में तुर्किया और शाम के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाली तबाही को देखते हुए हुकूमत हिंद ने NDRF की 2 टीमें वहां भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा इमदादी सामान और डॉक्टरों की टीम भी तुर्की भेजी गई हैं। ख्याल रहे कि तुर्किया में पीर की सुबह 4:17 पर ज़लज़ला आया। इसकी गहराई ज़मीन के अंदर 17.9 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ गाज़ियानटेप के करीब था। यह शाम की सरहद से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दिल्ली में तीसरी बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इंतखाब मुलतवी हो गया। ऐवान में हंगामे की वजह से कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और कहा गया कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग मेंबर्स का इंतखाब अगली तारीख पर होगा। इस अमल से आम आदमी पार्टी आप इंतहाई नाराज नजर आ रही हैं और MCD मेयर इलेक्शन कराए जाने के मुतालबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। आप लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंतखाब हो, इस मुतालबे को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब एक बार फिर मुलतवी होने पर आपकी मेयर उम्मीदवार शेली ओब्राय ने BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना ये BJP चाहती ही नहीं है। यही वजह है कि नामजद कौंसलरों को धोखे से वोटिंग का इख्तियार दिया जा रहा है। रियासत आसाम में एक बेवा खातून ने खुदकुशी कर ली। ये सानहा उस वक्त पेश आया जब आसाम हुकूमत की जानिब से कम उम्री की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आसाम के सलमारा ज़िले की खुशबू बेगम ने इस खौफ से खुदकुशी कर ली कि उसके वालिदैन को बचपन की शादी करने पर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उसके 2 बच्चे यतीम हो गए, जबकि मुतवफ़ी खुशबू बेगम के शौहर की मौत कोविड के दौरान हुई थी। 27 साला बेवा खातून ने अपने वालिद के खिलाफ कार्रवाई के खौफ से खुदकुशी कर ली है। वो इंतजामिया की कार्रवाई से खौफजदा थी और इस बात पर परेशान थी कि उसके वालिद को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातून की शादी कम उम्र में हुई थी और उसे 2 बच्चे हैं। शौहर के इंतकाल के बाद वो अपने वालिदैन के साथ मुकीम थी। खातून को इस बात का खदशा था कि इंतजामिया की इस कार्रवाई में उसके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी परेशानी में उसने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया के अरकान खानदान के मुताबिक उसे डर था कि उसकी कम उम्री की शादी की वजह से पुलिस उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट SP जनूबी सलमारा ज़िले ने इस बात की तरदीद की है कि खातून की मौत का ताल्लुक हुकूमत की जानिब से बच्चों की शादी के खिलाफ मुहिम से है और कहा कि वो अपने ख़ानदान से मुतालिक दीगर मसाइल की वजह से ऐसा कर सकती थी। हम इसे बचपन की शादी के खिलाफ आसाम पुलिस की मुहिम से जोड़ नहीं सकते। हम इस मामले की मज़ीद तफ्तीश करेंगे। बिहार के ज़िले सारण में एक नौजवान का मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल किए जाने के बाद पैदा तशद्दुद के पेश नज़र पुलिस निज़ाम अमन कायम करने में मसरूफ़ है।
इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और कसीर तादाद में SAP के साथ साथ STF के जवानों को तैनात किया गया है। इस दरमियान खित्ते में निज़ाम अमन बरकरार रखने और किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए रियासत के महकमे दाखिला ने सारण जिले में 8 फरवरी तक सोशल मीडिया साइट्स और मैसेजिंग ऐप्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। महकमे दाखिला के हुक्म के मुताबिक ये पाबंदी 6 फरवरी को दोपहर 1 बजे से 8 फरवरी को रात 11 बजे तक जारी रहेगा। अडानी तनाज़े पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पुरज़ोर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट में अडानी मामले पर बहस को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बयान राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया एहलकारों से बातचीत करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को पता होना चाहिए कि अडानी के पीछे कौन सी ताकत है। मोदी जी पार्लियामेंट में अडानी जी पर बहस को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी वजह आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अडानी मामले पर बहस हो और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लाखों करोड़ों की बदउनवानी हुई है, इससे पर्दा उठना चाहिए। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। हिंदुस्तान में एयरलाइंस कारोबार पर नजर रखने वाली DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उसूलों की खिलाफवर्जी करने पर एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर विस्तारा पर यह जुर्माना इसलिए आयद किया गया क्योंकि उसने एक खास इलाके में कम से कम परवाज की तादाद उसने पूरी नहीं की। दरअसल मुल्क में सभी एयरलाइन कंपनियों को हर इलाके में कम से कम परवाज़ों के बारे में जानकारी DGCA को देनी होती है। DGCA मुल्क में कम से कम परवाज़ों की तादाद को लेकर काफ़ी सख्त है। एयर विस्तारा को शुमाल मशरिक के इलाके में जितनी कम से कम परवाज़ें चलानी थी उससे कम चलाई। यही वजह है कि एयर विस्तारा पर DGCA ने कार्रवाई की है। पिछले 1 साल के दौरान कुल 63 मुसाफिरों को गैर कानूनी रवैये के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है। उनमें पेशाब करने के 2 वाक़यात शामिल हैं जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नोटिस में आए हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत VK सिंह ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा, पिछले 1 साल में कुल 63 मुसाफिरों को इस मुद्दत के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है, जैसा कि एयरलाइन की दाखिली कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तश्कील दी गई थी। सिविल एविएशन के तकाज़े सेक्शन 3 एयर ट्रांसपोर्ट सीरीज M और हिस्सा 6 का उन्वान बेकायदा खलल डालने वाले मुसाफिरों को संभालना है। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान परवाज़ों में मुसाफिरों के साथ नारवा सलूक के वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ है। बिहार के सारण के मुबारकपुर गांव में तशद्दुद के बाद बीजेपी ने जंगल राज की वापसी के लिए नीतीश कुमार की महागठबंधन हुकूमत को निशाना बनाया। बीजेपी लीडर नीरज कुमार बबलू ने कहा कि तशद्दुद के दौरान छपरा में जिस तरह से 3 अफराद पर वहशियाना हमला किया गया, इससे जाहिर होता है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है और इसके लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। लोग जारहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, मुकामी पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये सब काम हुक्मरान पार्टियों के जरिए तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता लोग कर रहे हैं। बीजेपी लीडर नीरज कुमार बबलू ने पटना के रूबल अस्पताल पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की।
शहर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुस्तफ़ा मस्जिद, नवाब साहब कुंटा, संजय गांधी नगर इलाके में नामालूम अफराद ने एक 30 साला अय्याज नामी शख्स का गला घोंटकर चाकू से उसका कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी कत्ल केस का मुलजिम था। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये एक इंतकामी कत्ल हो सकता है। इत्तला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन PSI चैतन्या, ACP फलकनुमा शेख जहांगीर, नाइट ड्यूटी ऑफिसर ACP चारमीनार रुद्रा भास्कर और साउथ जोन टास्क फोर्स की क्लोज टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने पुराने शहर में 16वीं सदी के गुलजार हाउस फव्वारे की बहाली का काम शुरू कर दिया है। कल रात देर गए कारकुनों ने एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए ढांचे से कंक्रीट निकालना और खुदाई शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया पर कई झूठे पैगामात फैल गए कि गुलजार हाउस का ढांचा मुनहदम किया जा रहा है। गुलजार हाउस की बहाली का काम शुरू किया गया और टन की चादरों का इस्तेमाल करते हुए गुलजार हाउस को ठेकेदारों ने चारों तरफ से ढांप दिया है। साइट पर लगाए गए एक बोर्ड पर हेरिटेज कंजर्वेशन कंपनी के नाम के तौर पर दक्कन टेरेन लिखा हुआ है। कंपनी से मुंसलिक एक शख्स ने बताया कि गुलजार हाउस में बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। गुलजार हाउस जो बना हुआ है वो आप पुराने आर्काइव में गूगल करके देखिए, आपको मिलते हैं। वो डिज़ाइन थोड़ा अलग था, तो थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, तो चेंज हुआ था। तो सेम डिज़ाइन आप बनाएंगे उसको? हाँ, अभी गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल जो डिज़ाइन था गुलजार हाउस का, वो डिज़ाइन। सर कितना बजट लगा है इसको? बजट से इसके अभी क्या है, इसके असेसमेंट चल रहे हैं। इसको निकाल के, क्योंकि अपन नीचे काम कितना है, स्टोरेज कितना लगेगा पानी का, फिर उसके बाद पैरापेट होना स्टोन की, फिर बीच में फाउंटेन आ रहा, फाउंटेन के बाद इधर बाहर ग्रिल आ रही, तो बजट्स आ जाते हैं। आई थिंक 1 हफ्ते 10 दिन में उसके बजट्स आ जाते हैं। कब तक तैयार होगा ये? 2 मंथ्स का टाइम है इसके लिए, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है, फिर रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो इसलिए हर चीज़। कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट है सर? जी, आप कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट है या गवर्नमेंट के अंडर में? हेरिटेज के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, और हैदराबाद में अभी हमारे 11 साइट्स। नहीं, इसलिए पूछना इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो काम होते हैं 3 महीने का जो प्रोजेक्ट्स है, मौलाली कमान, आप बिफोर आफ्टर के फोटोज़ देखिए, वो मैं ही करा। लाहौर बाजार में अभी जो फसाद बनाया वो मेरा ही। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से शदीद तबाही, 4000 अमवात, 15,000 जख्मी, 5.5 हज़ार से ज़्यादा इमारतें ज़मींदोज़। MCD मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब फिर हंगामे की नजरें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने आम आदमी पार्टी का ऐलान। और आसाम में शौहरों के खिलाफ कार्रवाई, बाप की गिरफ्तारी का खौफ, बेवा खातून की खुदकुशी, मासूम बच्चे हो गए बेसहारा। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।